वेलकम टू शुभ्रा क्लासेस। आज हम देखेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 के, जिसमें हमारा आज का पाठ होगा पाठ नंबर 4, हमारा भोजन। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आपके घर में खाने में क्या क्या बनता है? तो बच्चों, आपके घर में क्या क्या बनता है वह आप यहाँ लिख सकते हैं। आंसर हम देखेंगे, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, मिठाइयाँ आदि। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। खाना खाने से हमें निम्न में से कौन कौन सा लाभ होता है? उसके सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है, किस प्रकार हमें फ़ायदा पहुंचाता है, यह हमें लिखना है। इन ऑप्शंस में से जो सही है उसके आगे सही का निशान हमें लगाना है। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं, शरीर को शक्ति मिलती है खाना खाने से, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, शरीर में बेचैनी होती है, ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर केवल हमें सही का निशान लगाना है, इसलिए हमने इसको यहाँ छोड़ देना है क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है नंबर 3, शरीर स्वस्थ रहता है, बिल्कुल सही है। नंबर 4, शरीर कमज़ोर हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता खाना खाने से, तो ये गलत है। नंबर 5 है, शरीर रोगों से मुक्त रहता है, बिल्कुल सही। नंबर 6, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, ये गलत है। नंबर 7 है, शरीर तरोताज़ा महसूस करता है, बिल्कुल सही, सही का निशान लगाएंगे। और नंबर 8 पर है, शरीर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ केवल सही का निशान हमें लगाना था, बाकी जो गलत है उनको हमें छोड़ देना है। नंबर 3 है, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? आंसर है इसका, वे सभी चीज़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं भोज्य पदार्थ कहलाती हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व का कार्य है? यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यस, पोषक तत्व जो होता है वह ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। नंबर 2, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है, ये भी सही है। नंबर 3 है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करना, ये भी सही है। तो तीनों जो कार्य हैं वह पोषक तत्व के हैं, इसलिए जो 2 विकल्प है वह सही है, जहां लिखा गया है सभी 1, 2 और 3। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। नंबर 1 है, आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम और वह कहाँ से प्राप्त होता है तालिका में लिखिए। तो बच्चों, जो आप भोजन करते हैं उनका नाम हमें लिखना है और वह कहाँ से प्राप्त होता है यह भी हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, तालिका के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। तो यहाँ लिखा है सबसे पहला, खाए जाने वाले भोजन का नाम हमें लिखना है। नेक्स्ट कॉलम है, यह खाना किस चीज़ से बनता है। फिर निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है या जानवरों से प्राप्त होता है। इस तरीके से हमें कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 1 है, चावल या रोटी पौधों से प्राप्त होता है। तो इन तीनों में से फिर किस कैटेगरी में है? ये अनाज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है दाल, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं? पौधों से। किस कैटेगरी में आती हैं? दलहन में, दलहनी फसलें होती हैं ये। नेक्स्ट है फल, पेड़ों से में प्राप्त होते हैं। ये क्या है? फल अर्थात सब्जी, ये है फल या सब्जी वाली कैटेगरी में, इसको हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हरी सब्जी, ये भी पौधों से प्राप्त होती है। किस कैटेगरी में आएगा ये? फल ऑब्लिक सब्जी, तो इस वाली कैटेगरी में हमने इसको यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट है दूध और घी, जानवरों से, तो ये जानवरों वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ होते हैं, तो ये यहाँ सही हमने निशान लगा दिया। नेक्स्ट है मीट या चिकन, जानवरों या पक्षियों से हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो ये भी क्या है? जानवर वाली कैटेगरी में हम इसको टिक कर देंगे। तो इस प्रकार हमने ये बताया है कि ये खाद्य पदार्थ कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होता है? तो यहाँ नहीं पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, अ शहद, ब सूखे मेवे, स फल, द है हरी सब्जियां। तो जो सही विकल्प है वह है शहद। ये खाद्य पदार्थ वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है,
ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको हम बोलते हैं, वसा होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स ये शरीर को हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। अब हमें वो सोर्सेस बताने हैं जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। आंसर है मक्का, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूं, आलू, चावल, जड़ों वाली सब्जियां, ये सभी जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नितिन को फुटबॉल खेलने के बाद थकान महसूस होती है। उसे निम्न में से कौन सा आहार लेना चाहिए जिससे उसे जल्दी से ऊर्जा मिल सके? तो बच्चों, नितिन को जब वो खेल के आता है उसे बहुत थकान लगती है, तो वो इन चारों में से क्या ले इंस्टेंट एनर्जी के लिए? इन चारों में से है बादाम, घ विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 है, कोष्टक में दिए गए वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में कुछ हमें खाद्य पदार्थों के नाम बताए गए हैं, इनको हमें फिर से कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। तो फर्स्ट जो हेडिंग है वह है वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ। तो चलो इनको हम लिखेंगे, सोयाबीन, तेल, सरसों, सूखे मेवे, नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी। जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा पदार्थ, वह है दूध, पनीर, मांस, घी। इस तरीके से हमें इनको अलग अलग कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा काम वसा द्वारा होता है? सही का निशान लगाएं। क है शरीर के तापमान को बनाए रखना, ख है रक्त संचार को बनाए रखना, ग है ऊर्जा का भंडारण करना। तो ग विकल्प सही है, ऊर्जा का भंडारण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जब हम उपवास करते हैं तब हमें काम करने की ताकत इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो बच्चों, जब हम व्रत रखते हैं तो हमें काम करने की ताकत किससे मिलती है? अ है कार्बोहाइड्रेट, ब रेशेदार भोज्य पदार्थ, स वसा, द है इनमें से कोई नहीं। तो जो स विकल्प है वसा वह सही है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि हम निम्न में से प्रत्येक वस्तु को 100 ग्राम वजन के साथ जांचते हैं तो निम्न में से किसमें सबसे कम वसा होगी? तो इन चारों में से सबसे कम जो वसा होगी वह है ब, जिसमें लिखा है आम। प्रश्न नंबर 8 है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसे कारण सहित लिखिए। आंसर है शरीर में अधिक गर्मी पैदा करने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है जो वसा से पूरी होती है, इसलिए ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के भोजन में अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 1, सेम हेडिंग है हमारा भोजन। खनिज तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर देखेंगे इसका, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारा शरीर रोग मुक्त रहे इसलिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2 है, हमें रेशेदार भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में क्यों खाना चाहिए? उत्तर है हमारी पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने, रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित रखने, हृदय रोग, कैंसर आदि से बचाने में ये रेशेदार भोज्य पदार्थ सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रेशेदार भोज्य पदार्थ के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अब ये कहाँ से मिलते हैं हमें? गेहूं का चोकर, सूखी अंजीर, अमरूद, सेब, अनार, खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, बादाम आदि। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे 2 थालियां दी गई हैं जिसमें कुछ भोजन परोसे गए हैं। आप उन थालियों में अन्य कौन सा भोजन परोसेंगे जिससे सभी पोषक तत्वों से भरी हुई एक थाली तैयार हो जाए? तो चलिए सबसे पहले ए थाली में देखेंगे क्या क्या रखा हुआ है। दाल और रोटी है, और जो बी थाली है, बी थाली में क्या है? अचार है और चावल है। तो हमें उसमें और क्या ऐड ऑन करना है जिससे जो ये थाली है वह कंप्लीट थाली बन जाए। कैसी थाली होनी चाहिए? पोषक तत्वों से भरी हुई। तो हम यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं, ए बी थाली को संतुलित बनाने के लिए आप क्या क्या जोड़ेंगे और क्यों? आप इसमें से क्या क्या जोड़ेंगे? अब हम ए की बात करते हैं। ए थाली में जिसमें केवल दाल और रोटी रखी गई है उसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे? विटामिन युक्त भोजन, सलाद, गुड़, चावल, मट्ठा आदि। लगभग सभी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से
हम इसमें और ऐड ऑन करेंगे जिससे सारे जो पोषक तत्व हैं वे हमारे शरीर को मिल जाएं। और बी थाली में हम देखेंगे प्रोटीन युक्त भोजन रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दाल ही नहीं है, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन युक्त भोजन, सलाद, गुड़, मट्ठा आदि ये रखेंगे। इनसे लगभग सभी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होंगे। तो ये एनर्जी मिलेगी वह हमारी सारी जो है शरीर कंज्यूम कर लेगा और इससे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कौन से कथन संतुलित आहार के लिए उचित है? उस पर सही का निशान लगाइए। तो हमें सही का निशान लगाना है जो संतुलित आहार के लिए उचित है, सुटेबल है। अ है, वह भोजन जिसे पेट भर खाया जा सकता है, ये तो सही है। अ है, वे खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्वों, उम्र और मौसम के अनुसार सुपाच्य हैं, ये सही है। स है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनमें सभी सब्जियां, फलियां, अनाज और फल शामिल हैं, ये सही है। संतुलित आहार इसी को कहते हैं। द है, वह भोजन जो हमारे घर में बनता है, वह भी संतुलित आहार की कैटेगरी में ही आता है क्योंकि वह बिल्कुल साफ सुथरा बनता है। चलिए प्रश्न 2 पर आएंगे। यदि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो क्या हो सकता है? हमारे शरीर का विकास बाधित हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी रहेगी उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, संतुलित आहार स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार डैश के लिए जरूरी है। इन चारों में से जो सही विकल्प है वह यहाँ इस ब्लैंक में आएगा। तो जो सही विकल्प है वह है स, सभी सजीवों के लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नंबर 1 है इसमें, खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मसालों और उनके उपयोग को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो हमें क्या करना है? विभिन्न मसालों के नाम लिखने हैं, उसका रंग बताना है और उनके उपयोग भी हमें लिखने होंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर जो कॉलम आता है वह है भोजन में डाले जाने वाले मसालों के नाम, फिर है रंग, मसालों का उपयोग। एक इन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है हल्दी, जिसका रंग होता है पीला और इसका उपयोग क्या है? सब्जी में, घाव पर लगाने में और ज़ुकाम में भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धनिया। धनिया का रंग है हरा, सब्जी में प्रयोग होता है, चटनी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिर्च, 2 प्रकार की मिर्च होती हैं, लाल एवं हरी, प्रयोग होता है सब्जी में। नेक्स्ट है जीरा, काला भूरा इसका रंग होता है, उपयोग है सब्जी में, औषधि में इत्यादि। काली मिर्च, रंग काला, सब्जी में औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है लौंग, ये भी काली होती है, रंग है काला, प्रयोग होता है सब्जी में और औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस तालिका में लिख लेना है। नेक्स्ट पर आएंगे, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित विटामिनों को लिखिए जो हमें प्राप्त होते हैं और वे हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तालिका के अनुसार लिखिए। तो हमें तालिका के अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे पहला कॉलम है विटामिन का, विटामिन्स के नाम है, फिर नेक्स्ट कॉलम है किससे प्राप्त होता है और लास्ट कॉलम है शरीर में क्या काम करता है। तो सबसे पहला विटामिन जो लिखा गया है वह है बच्चों विटामिन ए। वह प्राप्त होता है पपीता, आम, गाजर आदि से और शरीर में क्या काम करता है? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, जीवाणुओं से लड़ने के लिए ये इसका काम होता है। विटामिन बी, दूध, दही, अंडा, सफ़ेद चीज़ों से हमें प्राप्त होता है ये विटामिन और क्या काम करता है? शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, बेर, अमरूद, खट्टे रसदार फलों से ये हमें प्राप्त होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। क्या काम करता है? प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, WBC का निर्माण करने में भी ये सहायक होता है। WBC क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है विटामिन डी, यह प्राप्त होता है धूप से
धूप का सेवन हमें अच्छे से करना चाहिए। पनीर, मछली, अंडे की जर्दी से यह हमें प्राप्त होता है। क्या काम करता है? हड्डियों को स्वस्थ रखने में और हड्डियों को मजबूत बनाने में विटामिन डी की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ई। कद्दू, गाजर, मछली से हमें प्राप्त हो जाता है और यह क्या काम करता है? मांसपेशियों को मजबूत करने में यह सहायक होता है। चलिए आगे है पहेली, बूझो तो जाने। तो चलिए हम पढ़ते हैं। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ। मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो बच्चों यहाँ चित्र भी दिखाया गया है और इसका नाम हमें बताना है। यह है काली मिर्च। चलिए अगली पहेली पर आएंगे। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो बच्चों यह कौन है? यह है लौंग। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है जो अभी हमने किया है पहेली पर। तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं 2 मसालों के लिए पहेलियाँ बनाइए और उन मसालों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो हमें 2 मसालों के ऊपर पहेलियाँ बनानी है और उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित भी करना है। तो सबसे पहले आते हैं पहली पहेली पर। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो ये है बच्चों लाल मिर्च। चलिए सेकंड है, कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते, मैं मसालों की रानी हूँ। ये कौन है? ये है हल्दी। तो इस प्रकार से हमें पहेलियाँ यहाँ लिख लेनी है। आप कोई और मसालों को छांट कर सोचें और उसकी पहेलियाँ भी बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित आदतों में से जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है उसके सामने सही का निशान लगाइए और सभी कारणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो चलिए फर्स्ट है, ताज़ा पका हुआ भोजन खाना चाहिए। यस ऑफ कोर्स हमें ये खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, फलों को धोकर खाना चाहिए। ये भी सही है। नंबर 3 है, तंबाकू और गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो ये भी सही है, हमें ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4 है, भोजन को ढक कर रखना चाहिए। ये भी सही है। नंबर 5 है, रसोई के बर्तनों को धोकर रखना चाहिए। ये भी सही है, अपनी रसोई को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 6 है, बिना हाथ पैर धोए भोजन करना चाहिए। ये गलत है। क्या ऐसा करना चाहिए हमें बिना हाथ पैर धोए भोजन? नहीं, तो ये गलत है। नंबर 7 है, गाड़ी या दुकान पर चीज़ें खाना चाहिए। ये भी गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। नंबर 8, पर्याप्त आराम करना चाहिए। सही है, हमें फुल रेस्ट लेना चाहिए। नंबर 9, अधिक तैलीय भोजन करना चाहिए। ये गलत है। नंबर 10 है, समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए। ये सही है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नंबर 11 है, सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। ये भी सही है। तो इस तरीके से हमने सही और गलत निशान यहाँ लगा लेना है। चलेंगे इसी के साथ अगले पेज पर।
प्रश्न नंबर 2 है, हमें सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? क्योंकि सब्जियों को काट कर धोने से उसके पोषक तत्व पानी में घुलकर निकल जाते हैं, जिससे सब्जियों की पौष्टिकता कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, रोग मुक्त रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, कारण सहित लिखिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए बच्चों को अपने सामान्य खान पान के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन में से कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए? तो हमें यहाँ 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, 3 इमेजेस हैं। फर्स्ट इमेज है वह बढ़ रही है, नंबर 2 पर है वह रोज़ बहुत तेज़ दौड़ता है, और नंबर 3 पर है वह पिछले हफ्ते से बीमार है। हमें ये अलग अलग बताना होगा कि इन बच्चों को इनके सामान्य खान पान के अलावा और कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। तो फर्स्ट इमेज की बात करते हैं, वह बढ़ रही है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरी वाली इमेज में ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। थर्ड वाली इमेज है कि वह पिछले हफ्ते से बीमार है, तो हमें क्या करना है? विटामिन युक्त भोजन करने चाहिए जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न इस पाठ का, जिसका नाम था हमारा भोजन। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।